हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यूनिट 9 चैप्टर है अध्याय 14 और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, लास्ट यूनिट है ये। इसके बाद हमारी पूरी प्रश्न बैंक पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं एक आध मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अशुद्धियों रहित चालक को कहते हैं जिसके अंदर कोई अशुद्धियां नहीं है। मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर अर्धचालक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे निज अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धियों रहित चालक को अर्धचालक कहते हैं, मतलब जिसके जो प्योर है, यानी कि जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कौन से अर्धचालक हैं? ये निज अर्धचालक हैं। तो अशुद्ध रहित चालक को क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निज अर्धचालक में मिश्रण करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों n टाइप के सेमीकंडक्टर की अपन बात कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी शुद्ध अर्धचालक, निज मतलब शुद्ध अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि आप मिलाओगे? तो बच्चों इसमें अपन पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे। पंच संयोजी तत्व में कौन कौन से आ सकते हैं? तो याद रखिएगा आप, जैसे आर्सेनिक है, ठीक है, आपका एंटीमनी है, ये सारे ऐसे तत्व इसके अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जेनर डायोड क्षेत्र में चलित होता है तो भंजन। ठीक है, मतलब जिसको अपन बैकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं। अगला है, नेंड गेट में एंड गेट के साथ होता है। देखो इसको याद रखने की बहुत सिंपल सी तरीका है। जैसे ये नेंड गेट लिखा हुआ है तो इसमें ये क्या आ रहा है आपका? एन आ रहा है, तो एन फॉर नॉट, नॉट प्लस एंड। तो क्या होता है इसके साथ? तो कौन सा गेट होता है बच्चों इसके साथ? नॉट गेट होता है। अगला प्रश्न है आपका, सभी गेट संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो देखो ये बाइनरी कोड पर डिपेंडेंट होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? बाइनरी कोड पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये 0 1 के फॉर्म में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला है, पी प्रकार के अर्धचालक बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक क्रमशः होते हैं। तो देखो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं? बहुसंख्यक होल होते हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उत्तर हो गया डायरेक्ट इसका, बहुसंख्यक होल और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। तो होल और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। तो चौथा उत्तर आपका इसका हो जाएगा। सेकेंड वाला है आपका प्रश्न, अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, घटती है? अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर चालकता, देखो आंसर ही इसमें टाइप कर दिया मैंने। तो क्या होती है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पीएन संधि डायोड ने अवक्षय परत की मोटाई लगभग होती है 10 की घात -3 मीटर, 10 की घात -4 मीटर, 10 की घात 5 मीटर। तो इसकी 10 की घात -6 मीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग होता है फोटोडायोड का, जेनर डायोड का, ट्रांजिस्टर का, पीएन संधि डायोड का। तो बच्चों जेनर डायोड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, जब संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह विभव रोधक को बढ़ाता है, विभव रोधक को कम कर देता है, बहुसंख्यक आवेश शून्य कर देता है। उपरोक्त में से कोई, देखो जो अवक्ष विभव रोधक जो होती है, जिसको मैंने आपको पढ़ाते समय कहा भी था कि जैसे ये आपका पी टाइप का है, ये एन टाइप का है, और यहाँ बीच में, ठीक है, ये इमोबाइल आयन से, और ये एक क्या कर रही है? एक वर्चुअल बैटरी, यानी एक नकली बैटरी की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो यानी कि बहुसंख्यक जो वाहक है वो जैसे ही आपका अग्र अभिनति में होता है तो धारा प्रवाहित होती है, यानी कि ये जो विभव रोधक है ये क्या हो जाता है? आपका घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक, तो विभव रोधक को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
जीरो केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो ये जीरो केल्विन ताप जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इस पर अर्धचालक क्या होते हैं हमारे कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक हो जाता है, तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं बच्चों? कुचालक की तरह। तो जीरो केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश होता है। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखने का तरीका क्या है? N4 होता है बच्चों निगेटिव। निगेटिव पर कौन सा चार्ज होता है? तो निगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? तो भाई हमारे पास ये पता है हमें कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, यानी कि बहुसंख्यक ठीक है कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और अल्पसंख्यक कौन होंगे? होल होंगे। स्वाभाविक सी बात है। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक होल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नेंड गेट का बुलियन सूत्र लिखिए। तो देखो इसका बुलियन सूत्र y = a डॉट b बार। ठीक है। अगला एलईडी क्या है बच्चों? तो लाइट इमिटिंग डायोड। हिंदी में अगर लिखें इसको तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है। एलईडी क्या है? तो एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। अगला है आपका, किस प्रकार की अभिनति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो देखो बेटा, मैंने पश्य अभिनति में जो यहाँ पर जो आपकी अवक्षय परत होती है पी और एन प्रकार के, ये देखो इसके बीच में ये जो अवक्षय परत होती है, यहाँ जो एक विभव प्राचीर होती है, इसका सबसे ज्यादा मान किस में होता है? तो इसका सबसे ज्यादा मान कहाँ होता है? पश्य अभिनति में होता है। अगला है, दिष्टकारी का कार्य कौन से अर्धचालक युक्ति करती है? तो देखो दिष्टकारी ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। ठीक है। पीएन संधि डायोड के अंदर एसी को डीसी में बदलने का जो कार्य करती है उसे दिष्टकारी बोलते हैं अपन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के गेट में केवल एक ही इनपुट होता है? तो नॉट गेट ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। ठीक है। एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। नेक्स्ट है आपका, एलईडी के निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम होना चाहिए। तो बच्चों कम से कम 1.67 इलेक्ट्रोवोल्ट का बैंड अंतराल होना चाहिए। अगला 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, बहुत सरल है वैसे इस यूनिट में। सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। तो सार्वत्रिक गेट नेंड गेट और नॉर गेट है। अब क्यों है? क्योंकि इन गेट नेंड और नॉर गेट की सहायता से एंड गेट, और गेट और नॉट गेट प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको सार्वत्रिक गेट कहा जाता है। अगला प्रश्न, पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए। देखो सबसे पहला अंतर तो ये हो गया कि भाई पी प्रकार के अर्धचालक कैसे फॉर्म होंगे, कैसे बनाए जाएंगे? तो पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं। शुद्ध चतुष्संयोजी अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। एन में क्या करेंगे? पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला देंगे। शुद्ध चतुष्संयोजी अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है। यानी कि क्या मिला देंगे? देखो चतुष्संयोजी में कौन से मतलब इसमें त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से हैं? तो त्रिसंयोजी जैसे बोरोन है आपका, इंडियम है। ठीक है। और इधर आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये ऐसे तत्व आते हैं। ठीक है। जिनके लास्ट ऑर्बिट में कितने, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। इधर कितने रहेंगे? 3। इधर कितने रहेंगे बच्चों? 5 रहेंगे। ठीक। तो इसमें देखो बहुसंख्यक क्या होंगे? पी प्रकार में होल बहुसंख्यक होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे। अच्छा देखो एग्जाम्पल के तौर पर ये एक पॉइंट और बढ़ा के आप लिख सकते हो, बोरॉन, इंडियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट अपन लिख सकते हैं, पर 2 नंबर के हिसाब से तो मैंने 2 ही पॉइंट बताए। आप तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? ठोसों में ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चालन बैंड। ठीक है। तो चालन बैंड के अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह क्या होते हैं? खाली होते हैं। चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसके बीच बाद एक और होता है आपका संयोजी बैंड, जो कि इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। नेक्स्ट है आपका, फोटोडायोड क्या है? फोटोडायोड प्रकाश संसूचन की एक युक्ति है जिसे
गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फेट से पीएन संधि डायोड के रूप में बनाया जाता है। इसे पश्च अभिनति में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ये सोलर सेल का ही एक रूप है ना, सौर सेल का ही। अगला है आपका नेक्स्ट है सौर सेल किसे कहते हैं। तो सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार का संधि डायोड होता है जो सोलर ऊर्जा को क्या में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि जो सन से अपने को एनर्जी मिल रही है उससे क्या पड़ता है, ये विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है आपका OR गेट का प्रतीक और सत्यापन सारणी तथा सत्यापन सारणी बनाइए। तो देखो OR गेट, ये आपका OR गेट है, इसका मैं पहले प्रतीक बना देता हूं, संकेत बना देता हूं। ये आपका OR गेट का संकेत हो गया। ये A और B इसमें दो इनपुट होते हैं और ये एक Y इनपुट आउटपुट है। देखो इसको मैं समझाने के लिए आपको तार्किक आरेख का प्रयोग करूंगा। ये आपने मैंने इसका लिए तार्किक आरेख बनाया। यहाँ पर A और B दो की ले लेंगे, कुंजी ले लेंगे। यहाँ आपने एक बैटरी लगा देनी है और यहाँ भी आप यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ एक बल्ब लगा देंगे। ये एक बल्ब लगा दिया। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज समझना है आपको, जीरो जब है यानी कि परिपथ आपका खुला है, ठीक है, और 1 मतलब परिपथ बंद है। ठीक है, परिपथ बंद है। चलो इसकी अब सत्यता सारणी बनाते हैं। सत्यता सारणी, इसमें ये A है, ये B है। ये आपका क्या ले रहे हैं अपन, इनपुट, जिनको निवेशी सिग्नल भी अपन कह सकते। इनपुट हो गया और ये हो गए आपके आउटपुट। अब देखो शुरुआत में दोनों की कुंजी को क्या रखा अपन ने, खुला रखा हुआ है, यानी 0 0 लिया। अगर ये दोनों कुंजी खुली है तो इसका मतलब बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, अर्थात यहां पर भी आपको क्या आएगा, 0। अब A को आप चालू कर दो और B को आप क्या रखो, 0 पे रखो। ठीक है, तो क्या इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये यहां से परिपथ आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। फिर A को आप 0 पे रखो और B को आप कहां रखो, 1 पर रखो। अब क्या परिपथ ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, तो बिल्कुल करेगा साहब। और दोनों ही को अगर बंद रख दिया जाए परिपथ को तो भी बल्ब ग्लो करेगा, तो बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो बच्चों तीनों ही आपके पास 1 1 1 1 आ गए। ठीक, तो इस परिस्थिति में देखो ये सत्यता सारणी ये हो गई और ये हो गई। अब देखो यहां पर आप समझो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ y = हमारे पास आया A + B। आपसे अगर बुलियन सूत्र पूछा जाए तो y = A + B आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला बनता है आपका क्वेश्चन, नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी। देखो एक बात ध्यान रखना, नॉट गेट का ये है हो गया आपका संकेत, इसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। ठीक, इसकी देखो इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। तो इसमें ठीक संकेत को अपन को उल्टा कर देना, जैसे ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट। ठीक, यहाँ A तो सिग्नल आपने जैसे ही 0 दिया तो इसका इन्वर्टर गेट क्यों कहते हैं, इसका मतलब देखो 0 का यहाँ सीधा उल्टा कर देना है, 1 लिया तो 1 का आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, नॉट गेट को आप कहेंगे इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इसका मतलब जैसे 0 सिग्नल आ रहा है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे समझो कि जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर होता है तो आपके घरों में जैसे बाहर से जब सप्लाई जारी होती है विद्युत की, तब इन्वर्टर का आपका कोई करंट नहीं दे रहा होता है। ठीक है, और जब आपके घरों में बाहर से जैसे कोई करंट नहीं आ रहा होता तो आपका इन्वर्टर करंट दे रहा होता है। तो यही वाला मामला इसमें भी है। ठीक है, तो ये आपकी सत्यता सारणी और ये इसका प्रतीक, सत्यता सारणी और ये इसका प्रतीक। अगला प्रश्न है आपका, एंड गेट का प्रतीक तथा सत्यता सारणी लिखिए। देखो एंड में क्या छुपा हुआ है, डी। तो इसका संकेत याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, आप डी बना दो। डी जैसा बना दिया आपने तो ये आपका क्या बन गया बच्चा, एंड गेट बन गया। ये आपका ए, ये बी और y = अब देखो बच्चों इसके लिए भी मैं आपको तार्किक आरेख समझा देता हूं, इसको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक बैटरी एक सेल लगा दीजिए और यहां पर आप क्या कर दीजिए बच्चा, एक बल्ब लगा दीजिए। ये आपका A है, ये आपका B है। ठीक, अब आपको देखो सत्यता सारणी बनाते हैं अपन। इसमें क्या करेंगे, इनपुट
ये ए बी आपने क्या ले लिया, इनपुट, और यहां ले लेंगे अपन आउटपुट y। अब देखिएगा ये 0 और ये 0 दोनों ही खुला है, तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। अच्छा, पहले वाले को बंद कर दिया, दूसरे वाले को चालू रखा तो भी परिपथ पूर्ण नहीं हुआ, यहाँ पर खुला है, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। अब 0 1, यहाँ पर देखो इसको कहाँ रखा आपने, 0 पर रखा, इसे 1 पे रखा, क्या बल्ब जलेगा, तो बिल्कुल बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों को आपने कहाँ रखा, 1 पे रखा, तो क्या बल्ब जलेगा, तो बिल्कुल द्वय की परिपथ आपका पूर्ण हो जाएगा, तो बल्ब जलेगा। तो इसके लिए बुलियन सूत्र देखो 0.00 1.00 0.10 1.1 1, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आपका आया a.b। ठीक, ये आपका हो गया बुलियन। इसका जो एंड गेट का जो सूत्र आएगा आपका क्या आएगा, a.b आएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर में है। सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक बताए। अगर सामान्यतः चालक की परिभाषा पूछी जाए तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं, और अर्धचालक जिसे जो सामान्यतः तो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ताप बढ़ाने पर विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। देखते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर, मतलब कि चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर देखना है। ठीक, देखो इसमें कि चालक में क्या लिखेंगे, चालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। मतलब चालन बैंड और वर्जित, इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल बिल्कुल क्या होता है, शून्य होता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगला है, जिसमें ये भी लिख सकते हैं आप, चालक में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित होते हैं, इसमें कोई वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग शून्य होता है। अगला है आपका विद्युत रोधी यानी कि कुचालक। कुचालकों में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई काफी अधिक होती है। काफी अधिक मतलब कितनी होती है, तो तकरीबन ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होती है। तो ये जो गैप है ये भर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनके बीच में, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, इसीलिए भाई कुचालकों के अंदर बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, तो आप कितनी भी एनर्जी देंगे तो वो बैंड गैप फुल नहीं हो सकता है। अगला है आपका अर्धचालक। अर्धचालकों के अंदर देखो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसानी से फुलफिल किया जा सकता है। इसीलिए तो अर्धचालक संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यह ऊर्जा बैंड के आधार पर अपन ने तीनों देखे। अगला, पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनीति में समझाइए तथा धारा प्रवाह हेतु अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। देखो ये आपका डायग्राम है। पी टाइप में क्या होते हैं, पी टाइप के अंदर ये हम जानते हैं कि पी टाइप के अंदर क्या होते हैं, पी टाइप के अंदर होल होते हैं। तो ये आपके देखो होल दिखाई दे रहे हैं आपको। पी टाइप के अंदर मेजोरिटी में यानी बहुसंख्यक होल होते हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपन ने इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, ठीक है, गहरे बना दीजिएगा। और ये बीच में निश्चल आयन है, ठीक है, जिनको पी टाइप में आपका कौन से हैं, तो पी टाइप में ग्राही, ठीक है, और एन टाइप में कौन से हैं, दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। और ये इसको जो हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अवक्षय परत, है ना, अवक्षय परत। ये यहाँ लिखा है नैरो डिप्लीशन रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का ये कलर है आपका और होल का ये कलर है, ठीक है ना, समझ में आ गई। यहाँ पर देखो अग्र अभिनीति में क्या याद करेंगे, पीएन संधि डायोड में पी प्रकार, मतलब अग्र अभिनीति में पी प्रकार के अर्धचालक को, ऐसा लिखना आपको, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनीति में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। क्या लिखिएगा, पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से, एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहां पर होल है यानी एक प्रकार का प्लस है और ये भी प्लस है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है।
चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। तो इस प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होने के कारण ये जो होल हैं ये किधर जाएंगे बच्चों, संधि की ओर जाएंगे इस प्रकार से। यहां पर ये माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये भी संधि की तरफ जाएंगे और संधि पर इलेक्ट्रॉन होल का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएंगे, संयोजन हो जाएगा। उस संयोजन के कारण इस अवक्षय परत में क्या होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो देखो क्या किया, पी ऐसे लिखना आपको एग्जाम में, क्या लिखोगे कि पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं, संधि पर इलेक्ट्रॉन होल का क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। अर्थात जो अवक्षय परत है या विभव रोधक है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभिलाक्षणिक वक्र भी मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार का बनाइएगा, इस प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। होता क्या है कि जब ये आपका, मैंने देखो यहाँ पर ये आपका अग्र अभिनति में बता रखी है, ये अग्र अभिनति के लिए है। होता क्या है, शुरुआत में जब आप वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पर जैसे ही अंत में आप थोड़ी देर बाद जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो सडनली आपका जो अग्र धारा है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसी प्रकार से पश्च धारा में भी होता है, ठीक है, ये पश्च अभिनति के लिए है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, पश्च धारा में जो धारा है वो सडनली इसमें बढ़ जाए, तो दोनों के लिए अपन को इसको करना है हालांकि, ठीक है। पर अग्र अभिनति के लिए ये वाला, अगर आप इतना भी बना के, ये नीचे वाला नहीं भी बनाते हैं और ऊपर ऊपर वाला ये वाला पोर्शन भी बना के आ जाते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, कार्यविधि बनानी है, निवेशी और निर्गत का विभव का समय परिवर्तन आरेख बनाना है। तो देखो क्या होगा, ये आपका क्या है, डायोड है, ठीक, परिपथ का नामांकित रेखा चित्र। यहां आपने ये आपका जो है निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है, ठीक है, और यहां पर ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आपका डायोड है, ठीक, ये आपका लोड रेजिस्टेंस आरएल है। अब देखो क्या होगा, सर्वप्रथम आपको ये जानकारी है सभी बच्चों को कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है, प्लस माइनस इस प्रकार से। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में, किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में ये प्लस पर आएगा, ये माइनस पे आएगा। अर्थात डायोड डी का पी सिरा धन पर और एन सिरा ऋण पर जुड़ा होता है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया कि बेटा पी सिरा धन पर और एन सिरा ऋण पर जुड़ा हुआ हो तो उसे आप कौन सी अभिनति में रखते हैं बच्चा, अग्र अभिनति में रखते हैं। और हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अग्र अभिनति में आपकी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस पर आपको क्या, लोड रेजिस्टेंस पर आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। दूसरी बात, प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में इसे माइनस पे रखेंगे और इसे आप प्लस पर रखेंगे, यानी कि ये डायोड डी कौन सी अभिनति में हो जाएगा, उल्टा कर दिया तो डायोड डी आपका पश्च अभिनति में होगा। जब P माइनस से जुड़ा हुआ हो और N प्लस से जुड़ा हुआ हो तो डायोड पश्च अभिनति में होता है। और याद है आपको कि पश्च अभिनति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात ऋणात्मक अर्धचक्र में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, यह लिखना है अपने को। तो देखो आपको मैं क्रियाविधि भी देख लो आप और इसका जो समय परिवर्तन आरेख भी समझ लो एक बार। ये आपका देखो पूरा कार्यविधि है और क्या लिखा अपन ने, देखो प्रत्यावर्ती आधे चक्र में पी सिरा धनात्मक विभव पर, एन सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है तो लोड प्रतिरोध में तीर की दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो निर्गत विभव प्राप्त होता है। परंतु शेष आधे चक्र में पी ऋणात्मक विभव पर, एन धनात्मक होता है तो भार धारा नहीं बहती है भार प्रतिरोध में, तो निर्गत विभव प्राप्त नहीं होता। ये क्रम लगातार चलता रहता है। देखो आप ये धनात्मक वाले में जो 0 से पाई के बीच में है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस प्रकार से, तो 0 से पाई के बीच में है। देखो यहाँ पर आउटपुट आपको मिला था तो ये बना हुआ है। अब जब ऋणात्मक अर्धचक्र में नहीं मिला तो ये खाली है, ये धनात्मक में मिला तो ये मिल गया आपको। इसी प्रकार से देखो अब ठीक आधी बार आपको क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रहा है और आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी बोला गया। अगला प्रश्न है आपका,
पूर्ण तरंगिष्टकारी पीएन संधि डायोड का वर्णन कीजिए। देखो इसका भी, इसमें चित्र में क्या किया गया, आपकी बार थोड़ा सा परिवर्तन है। इसके अंदर क्या करे बच्चा, इसके अंदर दो डायोड ले लिए, डायोड D1 और डायोड D2, ठीक है। इसमें यहां पर वही वाली बात है, एसी सप्लाई है ही सही, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, यहां पर आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब क्या करा बच्चा, जैसे ही हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में, तो धनात्मक अर्धचक्र में इसे डायोड D1 को धन पर और डायोड D2 को कहां जाएगा, ऋण पर जाए, सॉरी डायोड D2 जो है धनात्मक अर्धचक्र में ये प्लस पे जुड़ेगा, ये माइनस पे जुड़ेगा, अर्थात डायोड D1 आप में P सिरा धन पर, N सिरा ऋण पर। ये किसके लिए, डायोड D1 के। डायोड D2 में P सिरा आपका ऋण पर और N सिरा आपका धन पर जुड़ा हुआ है, अर्थात डायोड D1 कौन सी अभिनति में बच्चा, अग्र अभिनति में, और डायोड D2 कौन सी अभिनति में, पश्य अभिनति में। तो डायोड D1 से आपको आउटपुट मिलेगा लोड रेजिस्टेंस पर, बिल्कुल मिलेगा, बट डायोड D2 से नहीं मिलेगा। दूसरी बार क्या करेंगे, ऋणात्मक अर्धचक्र में देखेंगे, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 का ये वाला सिरा कहां से, P से, ये वाला धन से, मतलब देखो अब डायोड D1 में P वाला सिरा आपका ऋण से जुड़ा और N वाला धन से। इसी प्रकार से डायोड D2 में आपका जो P वाला सिरा है, डायोड D2 में P वाला सिरा है आपका कहां जुड़ा, धन पर, और N वाला सिरा कहां जुड़ा, ऋण पर। अर्थात ये कह सकते हैं कि डायोड D2 आपका कौन सी अभिनति में है बच्चा, अग्र अभिनति में है, और डायोड D1 पश्य अभिनति में। तो इस प्रकार से डायोड D2 में आउटपुट मिलेगा और डायोड D1 में नहीं मिलेगा। तो देखो क्या हो रहा है, एक बार डायोड D1 में अग्र अभिनति में आ रहा है, एक बार डायोड D2 अग्र अभिनति में आ रहा है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्र में डायोड D1 का P सिरा धनात्मक पर, डायोड D2 का P सिरा ऋणात्मक पर होता है, अर्थात डायोड D1 अग्र अभिनति में है और डायोड D2 पश्य अभिनति, अर्थात डायोड D1 से होकर तीर की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ये वाले में देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव में, यहाँ आपको आउटपुट मिला, नेगेटिव में आए तो देखो उसके बाद ठीक अगले चक्र में देखेंगे तो D1 P सिरा ऋणात्मक पर, D2 का P सिरा धनात्मक पर होता है, अर्थात D1 आपका पश्य अभिनति में हो गया, इसीलिए इससे कोई आउटपुट नहीं मिला, पर D2 से आउटपुट मिल गया। इसी प्रकार से D1 से आपको कोई धारा नहीं मिली, फिर इस प्रकार से ये लगातार आपका चलता रहेगा, D1 D2 D1 D2। तो इस प्रकार आपको लगातार क्या प्राप्त होती रहती है, धारा प्राप्त होती रहती है। ये अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। जेनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किसी उपयोग को स्पष्ट कीजिए। तो देखो जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले एक परिपथ तैयार करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इस प्रकार का एक परिपथ तैयार करते हैं। इसमें निवेशी वोल्टेज को प्रतिरोध में से गुजारते हुए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये देखो, ठीक, ये निवेशी वोल्टेज को कहां से जोड़ा, देखो निवेशी वोल्टेज को एक प्रतिरोध से गुजारते हुए श्रेणी क्रम में आपने जोड़ दिया है, ठीक। अब इस स्थिति में जेनर डायोड उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम का मतलब समझ गए आप, पश्य अभिनति में है ना, पश्य अभिनति में होता है। तो जब निवेशी वोल्टेज के मान में वृद्धि की जाती है, यहां पर ये मान आप बढ़ाएंगे, निवेशी वोल्टेज के मान में वृद्धि की जाती है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और धारा का मान अगर बढ़ जाता है तो जेनर वोल्टेज अधिक है, तब भंजन स्थिति में होता है। मतलब जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो सडनली आपका मान क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका ये जो है धारा के मान में अचानक से वृद्धि होती है, ठीक है, जिसे अपन बैकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जेनर वोल्टता नियत रहती है। तो इस परिस्थिति में तब निवेशी वोल्टता के मान में अगर कमी की जाती है तो प्रवाहित धारा के मान में भी कमी आ जाती है। परिपथ की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रतिरोध के सिरों में वोल्टता में कमी आ जाती है। तो स्पष्ट है कि निवेशी वोल्टता का मान में कमी या वृद्धि करने पर जेनर वोल्टता में बिना परिवर्तन के प्रतिरोध आर के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि या कमी हो जाती है। इस प्रकार जेनर वोल्टता निरंतर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, आप नोर गेट की सहायता से और तथा एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे।
नॉर गेट की सहायता से अपने को एक तो और गेट प्राप्त करना है और एक एंड गेट प्राप्त करना है। स्पष्ट कीजिए। देखो कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत सरल है। सबसे पहले आप बनाए यहां पर नॉर गेट, ये आपका बच्चा है नॉर गेट, ठीक है। अब नॉर गेट के साथ आपको क्या करना है, नॉर गेट के साथ आपको जो इनपुट है, ये नॉर गेट का इनपुट है, इसमें आपको दो नॉट गेट जोड़ देने, जोड़ दिए, ठीक, ए और बी। अब इसका जब नोट जोड़ा है तो ये होगा ए बार बी बार। पहले मैं एंड गेट प्राप्त कर रहा हूं, है ना, क्या प्राप्त कर रहा हूं, नोर गेट से एंड गेट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इसका चिप डायग्राम हो गया। देखो अब क्या है, ये ए बार बी बार है, क्या हो जाएगा बुलियन बेटा, ए बार प्लस बी बार का बार, और अपन को डी मॉर्गन थ्योरम से पता है कि ये क्या हो जाएगा आपका बच्चा, ए डॉट बी हो जाएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ये आपका इनपुट और ये आपका आउट, क्या है बट अब इसका, इसमें देखो पहले ए बार निकालना है ना, फिर अपने को क्या निकालना है, बी बार। उसके बाद वाई क्या हो जाएगा आपका, वाई है आपका ए बार प्लस बी बार और पूरे का बार यानी ए डॉट बी, ठीक है। अब देखो क्या थे इनपुट, तो ये अपन को ले ही लेना है, इधर 0 0 लेंगे, 0 का उल्टा 1, इसका 1, इधर 1 का 0, 0 का 1, यहाँ पर 0 और यहाँ 1, इसका 0 का 1 और 1 का 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 1 का 0 और 1 का 0। ये तो आपका क्या हो गया, ए बार बी बार हो गया। अब देखो आप नियम क्या है, ए बार प्लस बी बार और उसका बार करना है, ठीक है। पहले ऐड करो, 1 प्लस 1, 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 0, 1, 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 0, 0 का उल्टा 1। ये देखो ये ट्रूथ टेबल एंड गेट जैसी बन गई, ठीक। तो ये आपने कौन सा गेट प्राप्त कर लिया, एंड गेट। किसकी सहायता से, नॉर गेट की सहायता से हमने एंड गेट निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे कौन सा, अगला है कि नॉर गेट की सहायता से अपन, और गेट और एंड गेट आ गया है, अब अपन क्या निकालेंगे, और गेट निकालेंगे। किसकी सहायता से, नॉर गेट की सहायता से। तो क्या करिएगा, अब वापस से अपन नॉर गेट बनाते हैं। ये अपन ने वापस से, ये आपने क्या बनाया, नॉर गेट बनाया, इसमें एक इनपुट ये एक आउट। अब y इज इक्वल टू हमारे पास होता है a प्लस बी बार, ठीक। अब इसके साथ बच्चों आप क्या करो, आउटपुट में एक नोट और जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का बार यानी कि a प्लस बी आ जाएगा। अर्थात अब अपने पास कौन सा गेट आ गया बच्चा, और गेट आ गया। अब इसमें भी अपन ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ए बी, तो ये 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ठीक है, ये इसके इनपुट है। अब आप क्या करो, सबसे पहले हम क्या निकाल लो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, जो कि हमारा नॉर गेट में है। 0 प्लस 0, 0 का उल्टा 1, 1 प्लस 0, 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 1, 1 का उल्टा 0। अब क्या करिएगा, बहुत सामान्य बात है, जो आया है हमारे पास a प्लस बी बार का बार इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 0 प्लस 1, ठीक है, वही 1 का उल्टा सीधा सा 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1। ये देखें आप ट्रूथ टेबल आपका कौन से गेट का आ गया है, ये और गेट का आ गया है। तो अपन ने कौन सा गेट प्राप्त कर लिया, नॉर गेट की सहायता से, नॉर गेट की सहायता से और गेट हमने प्राप्त कर लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप नेंड गेट की सहायता से और एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखो ये आपका नेंड गेट है, ठीक है। अपन बना लेते हैं पहले यहां पर नेंड गेट्स, पहले भी इस बार भी अपन क्या प्राप्त करेंगे, पहले एंड गेट प्राप्त करेंगे, एंड गेट प्राप्त करेंगे किसकी सहायता से, नेंड गेट की सहायता। सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, सबसे पहले आप नेंड गेट बना लीजिए।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेंड गेट बना लेता हूँ। ये आपका नेंड गेट हो गया, ये इनपुट ए बी, और ये आपका हो गया y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। ठीक, ये आपका कौन सा गेट हो गया है, नेंड गेट हो गया। अब इस नेंड गेट के साथ आउटपुट में आप क्या करो बच्चों, एक नॉट गेट जोड़ दो। तो ये जो आपका प्राप्त हो जाएगा, बार का बार होता है तो क्या आ जाता है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या आ गया बच्चों, आपका एंड गेट यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। इसमें अपन क्या करो, वही वाली बात है, इनपुट ले लो पहले और यहाँ पर आउटपुट। अब इनपुट में आप क्या करो कि यहाँ एक वाई डैश निकाल लो, जिसमें अपन ए डॉट बी बार यानी नेंड गेट वाला निकाल लोगे, और उसमें बार का बार करके अब क्या आ जाएगा, आपका एंड गेट आ जाएगा। देखो 0 0, तो 0 डॉट 0, 0 का उल्टा क्या आ गया 1। ठीक, यहाँ पर फिर 1 का अपोजिट कर दीजिएगा 0, फिर यहाँ 1 0, 1 डॉट 0, 0 का उल्टा अपने पास 1 होता है, यहाँ 1 का उल्टा 0, 0 1, 0 डॉट 1 0, 0 का उल्टा 1, और यहाँ 1 का उल्टा अपने पास 0। ठीक, और 1 डॉट 1, 1 का उल्टा 0, और 0 का उल्टा यहाँ 1। तो ये देखो, ये ट्रूथ टेबल आपकी कौन सी है, एंड गेट की है। ठीक है, तो हमने नेंड गेट की सहायता से क्या प्राप्त किया, हमने नेंड गेट की सहायता से एंड गेट प्राप्त कर लिया। अगला प्राप्त करेंगे हम नेंड गेट की सहायता से और गेट को हम प्राप्त करेंगे। ठीक, तो नेंड गेट की सहायता से अपन और गेट प्राप्त करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फिर नेंड गेट बनाएंगे आप लोग। आपको नेंड गेट बना दिया आपने। अब इस नेंड गेट के इनपुट में आपको क्या जोड़ देना है, नॉट गेट जोड़ देना है। ये इसके इनपुट में आपने या नॉट गेट जोड़ दिया, ये ए और ये बी है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ए बार, ये आपका आ जाएगा बी बार। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपका चित्र बन गया। दो नोट जोड़ना है इनपुट में। और ठीक, अब इसका क्या बना लो, वापस ट्रूथ टेबल बना लेंगे, सत्यता सारणी। ये ए ये बी, 0 0 1 0 0 1 1 1, ये तो आपको सब में लेना ही है। अब देखो सबसे पहले आप निकाल लो ए बार। तो बार निकालने का नियम क्या, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, उल्टा करते चलेंगे। फिर बी बार का भी करेंगे, तो 0 का 1 0 का 1 1 का 0 और 1 का 0। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का बार, तो 1 डॉट 1 1 का उल्टा आपके पास 0 0 डॉट 1 0 का उल्टा 1 1 डॉट 0 0 का उल्टा 1 0 डॉट 0 0 का उल्टा 1। देखो ये आपकी कौन सी ट्रूथ टेबल आ गई बच्चों, और गेट की ट्रूथ टेबल आपको ये प्राप्त हो गई। तो नेंड गेट की सहायता से हमने बच्चों और एंड गेट प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।